शुभ प्रभात। आज की कहानी की बारी है और आज है श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार का नाम जब कभी आता है तो हम एक बात तो समझते हैं कि सभी माता पिता एक चीज चाहते हैं कि मेरी संतान कैसी होनी चाहिए, मेरा पुत्र हो तो कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। श्रवण कुमार यानी माता पिता की सेवा में संपूर्ण भारत के अंदर जिसको एक आदर्श माना जाता हो, ऐसे तो सभी पुत्र माता पिता की सेवा करते ही हैं, लेकिन जिसको आदर्श माना जाता है और वह है श्रवण कुमार। लेकिन श्रवण कुमार की एक ऐसी विचित्र कहानी जो सामान्यतः हमको सुनाई नहीं जाती है कि श्रवण कुमार का जन्म कैसे हुआ, और श्रवण कुमार की मृत्यु का तो कुछ समझ में आता है, लोग जानकारी देते हैं, लेकिन जन्म कैसे हुआ ये हमको पता नहीं है। श्रवण कुमार के मन में जो भक्ति की उत्कंठा जागी, उसके पीछे भी एक ऐसी घटना है जो अपने आप में हमारे को सुनने लायक है। श्रवण कुमार दशरथ, जिस समय भगवान श्री राम के पिता दशरथ थे, उस समय पर वो पैदा हुए थे, और उनकी जो माता पिता थे वो शांतनु और ज्ञानवती, ऐसे उनके माता पिता थे। कहते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और उनको वो यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उनके माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। उनका जब विवाह हुआ तब भी वो आंखों से देखते थे। इस बात की जानकारी सामान्य लोगों को नहीं होगी कि अपनी संतान के लिए कोई व्यक्ति अपनी आंखों को बलिदान कर सकता है। जिस संतान को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर रहा है, जिसके लिए उसने विवाह अपना किया, उसी संतान को प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें गंवा सकता है। ऐसा अद्भुत उदाहरण ज्ञानवती और शांतनु का है। जब उनको पता चला कि उनके तो जीवन में संतान का सुख ही नहीं है, तो उन्होंने अनेक सारे उपाय किए, अनेक सारे लोगों से वार्ता की और कुछ बड़े सज्जनों से और उनसे मिले, सिद्ध पुरुषों से मिले। उस समय पर उनका जिनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो पुत्र क्या संतान के योग नहीं है, तुम्हारी तो सारी जिंदगी में संतान होने वाली नहीं है, मतलब तुमको संतान को देखना ही नहीं है, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा लेकिन तो हमको तो चाहिए। उन्होंने साधना करी, उस साधना के परिणाम स्वरूप उनको यह मिलना था। तो उन्होंने कहा एक चीज हो सकती है, क्योंकि आपके जीवन में आपने संतान को नहीं देखना है, तो अगर आपकी आंखें मैं समाप्त कर दूं और तो आपको संतान उपलब्ध हो सकती है। तो उनके मन में बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे को आप अंधा बना दीजिए, हमारे नेत्र हमसे ले लीजिए, लेकिन हमें संतान दे दीजिए। और तब जाकर उन्होंने संतान का वरदान दिया और उन्हें संतान प्राप्त हुई। लेकिन संतान प्राप्त होने से पहले ही उनकी आंखें उनसे चली गई और वो तब से वो अंधे हो गए। यानी संतान उत्पत्ति के लिए व्यक्ति के मन में कितना बड़ा एक भाव होता है, कितनी चाहत होती है, उसके लिए उन्होंने अपने को अंधा होना स्वीकार कर लिया। लेकिन संतान होनी चाहिए, मेरे कोई पुत्र होना चाहिए, यह एक भावना उनकी फलीभूत हुई। और इस प्रकार जो उनके पुत्र हुआ और उसका नाम उन्होंने श्रवण कुमार रखा। उसको कितनी कठिनाइयों से पाला होगा सोचो। एक अंधे माता पिता जो सब कुछ देखते थे, अब बच्चे को जो पाल रहे हैं, वो पालना एक अंधे लोगों के लिए, आप सोचिए, कल्पना करने से भी हमारे लिए परे है। जिसकी आंखें हैं वो अंधे व्यक्ति की कल्पना कैसे कर सकता है। जो बच्चे का रूप नहीं दे सके, जो बच्चे की चाल ना देख सके, जो बच्चे की हरकतें ना देख सके, जो बच्चे के प्रति एक प्रकार का अलग से देख करके जो स्नेह किया जाता है वो न कर सके, तो कैसी भावना रही होगी, किस प्रकार उन्होंने पाला होगा। ये घटना अपने आप में हमारे लिए एक अछूती है, जिसका स्मरण सामान्य लोगों को नहीं है। धीरे धीरे श्रवण कुमार जब बड़े हुए तो उनके मन में चाहत थी कि मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं अपने माता पिता के नेत्रों को वापस कैसे करूं। उन्हें पता नहीं था कि मेरे माता पिता ने मेरे कारण से, मेरे होने के लिए अपनी आंखों को गंवाया है, पता नहीं था। तो एक दिन वो ऐसे ही दशरथ के दरबार में पहुंचे, जहां पर तो सिद्ध पुरुष थे, जो वहां गुरु थे उनके, वो शुद्ध थे। तो उन्होंने उनके सामने प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि मैंने अनेक जगह पर अनेक वैद्यों से उपाय कराया है, लेकिन मेरे माता पिता की आंखें वापस नहीं आ रही, जबकि नेत्र एकदम सामान्य नजर आते हैं, लेकिन दिखाई उनको कुछ नहीं देता। तब वहां जो सिद्ध पुरुष थे, जो गुरुजन थे,
उन्होंने कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता की आंखों के जाने, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। और फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया कि तुम्हारे माता पिता इस कारण से उनकी आंखें, उन्होंने खुद होकर अपनी स्वेच्छा से वो अंधे हुए हैं। यह सुनकर के श्रवण के मन में एकदम बहुत कष्ट हुआ। उसको लगा, लो मैं कितना भागा हूं, मेरे जन्म से पहले मैं अपने माता पिता की आंखों को खत्म करने का कारण बना हूं। वो जो बिलखने लगा, रोने लगा और कहने लगा मुझे कुछ भी उपाय बताइए, वो सब करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है जिससे तुम्हारे माता पिता की आंखें फिर से आ सकती हैं। उन्होंने कहा मुझे शीघ्र बताइए, मैं उपाय वो जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता को आप तीर्थ यात्रा कराइए। और ऐसे उन्होंने पर्टिकुलर नाम गिनाए कि इतने तीर्थों की यात्रा अगर आप पूरी करा दोगे तो आपके माता पिता की आंखें फिर से आ जाएंगी। यह सुन करके उसके अंदर इतनी प्रसन्नता हुई और वो दौड़कर माता पिता के पास आया और उन्होंने माता पिता को कहा कि माता पिता, मैंने आज आपकी आंखों का लाने का कारण ढूंढ लिया है, अब मैं वो करूंगा। और जब माता पिता ने कहा कि बेटा क्या है वो, क्या करोगे जिससे होगा, उन्होंने कहा कि चारों धाम की यात्रा करनी है, सभी जो हमारे तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों की यात्रा करनी है। ऐसे 48 तीर्थों का उन्होंने नाम लिया जिनकी यात्रा करानी है। पूरा भारत जिसमें पहाड़ के भी अलग अलग तीर्थ थे, चार धाम जिनकी यात्रा जिस आज हम बोलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, ये आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, बहुत हजारों वर्ष पुराने ये तीर्थ स्थान है। इसी प्रकार जो भारत के तीर्थ हैं बहुत पुराने, उन्होंने कहा सभी तीर्थों की यात्रा करनी है। और मैं आपको, तो माता को एकदम कष्ट हुआ, तुम हमको कैसे लेके चलोगे, हम तो वहां जा ही नहीं सकते, हम तो अंधे, हम कुछ देख ही नहीं सकते, बहुत दिक्कत होगी। बेटा नहीं नहीं, इसलिए हमारे लिए मत करो। लेकिन श्रवण ने कहा नहीं, मैं लेके चलूंगा और मैं एक बांस की एक वो बनाता हूं, जैसे तराजू होती है उस पर बनाता हूं और मैं आपको दोनों पर बिठा करके और मैं लेके चलूंगा। बोले नहीं, ये कष्ट हम तुमको नहीं दे सकते, बड़ी मुश्किल से हमने तुमको संतान के रूप में प्राप्त किया है और इतने विकट मार्गों पर आप जाएंगे, आप अपने जीवन को संकट में डालेंगे, इसीलिए हम ये नहीं देखना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, हमें ऐसे ही आपके साथ रहने में बहुत बड़ा सुख मिलता है। उन्होंने कहा नहीं माता। फिर उन्होंने निवेदन किया कि नहीं, आपके मन में इच्छा जरूर थी, एक बार आपने बोला भी था कि काश हमारी आंखें होती तो हम भी तीर्थ यात्रा करके आते, कहीं पर जाकर तीर्थों को पुण्य प्राप्त करते। अब वो तीर्थ का पुण्य का समय आपका आ गया है और आप मत चिंता करिए, आपके पैर, आपकी बाजू ये कमजोर नहीं है, अब ये बाजू बहुत स्ट्रांग है, आपकी ये नहीं है, ये वाली बाजू है जो बहुत मजबूत हैं और आपको लेकर जाएंगी। और इस प्रकार से माता पिता को निवेदन करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए श्रवण कुमार उनको तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जाते हैं। और फिर हमको पता है कि वो निकलते हुए पर जो अयोध्या नगरी है उसके बराबर से निकल रहे थे। दशरथ उस दिन रूटीन में राजा शिकार खेलने के लिए जाते ही थे, जिससे उनका युद्ध का अभ्यास बना रहे, उनका निशाने का अभ्यास बना रहे। तो दशरथ की विशेषता ये थी कि वो इतने निपुण थे शस्त्र विद्या के अंदर कि शब्दभेदी बाण भी मार करके किसी को गिरा सकते थे। और उन्होंने उस दिन सब तरफ, बहुत सुबह से लेकर दोपहर हो गई, शाम हो गई, सब तरफ वो दौड़े भागे, लेकिन उन्हें कोई भी उस दिन शिकार मिला नहीं और वो उस दिन अपना कोई जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर सके। चांस की बात यह है कि वहीं से श्रवण निकल रहे थे, दोपहर की बात हो चुकी थी, गर्मी का समय था और माता पिता को प्यास लग रही थी। तो उन्होंने जंगल में, क्योंकि विकट जंगलों से निकल के जाना होता था, तो देखा कि एक दूर ऐसे हरे हरे पेड़ खड़े हैं, वहां जरूर जल होगा और मैं वहां से जल लेकर आता हूं। और वहां एक सरोवर था, तालाब था, जिसके जहां सरोवर होता है, तालाब होता है, उसके पास पेड़ भी होते हैं जिससे पक्षी उस पर बैठते हैं और वहां जल पी करके और अपने को आनंदित रहते हैं। तो ये पहचान भी होती है, रेगिस्तान के अंदर भी जहां हरे भरे पेड़ हैं, समझना वहां पानी का स्रोत होगा। और ये देखने के बाद श्रवण ने माता पिता की जो पालकी थी जिसमें बिठा के लेके जा रहे थे, उसको एक पेड़ के नीचे रखा और वहां से चलकर वो जंगल में होते हुए पानी लेने के लिए गए। और आगे की कहानी हमको बहुत जानकारी है, बहुत रोचक है। जिस प्रकार श्रवण ने जैसे ही पानी का जो मटका उसमें भरना चाहा, उसमें से आवाज आती है और आवाज आने पर दशरथ जहां दूर छुपे हुए हैं, उनको लगा कि कोई भी तो जानवर इस समय पर और तालाब में पानी पीने के लिए आया है। उस आवाज के आधार पर उन्होंने बाण मारा और उस समय पर उनकी श्रवण को वो बाण लगा। आवाज सुनकर व्यक्ति की दशरथ दौड़े और उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने किसी व्यक्ति को मार दिया। पास में जाकर देखा, अरे ये तो श्रवण है।
तब श्रवण ने उनको बात बताई कि मेरे माता पिता प्यासे हैं और उनको आप एक ही काम कर सकते हैं, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दीजिए। उनको दशरथ को लगा मैं कैसे जाऊंगा उनके सामने, ऐसी स्थिति में कैसे जाऊंगा कि उनके पुत्र की हत्या करके मैं उनको पानी पिलाने जाऊं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि उनको पानी पिलाना जरूरी है और ये इस समय पर मृत्यु सैया पर है और इसकी इच्छा यह है कि मेरे माता पिता को पानी पिलाओ, तो वो लेकर जाते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। लेकिन माता पिता समझ जाते हैं कोई और होता है और तब उनको पूरा वृत्तांत जब बताते हैं तो उनके माता पिता दशरथ को शाप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, हे दशरथ तुम भी अपने प्राणों को अपने पुत्र के वियोग में ही छोड़ोगे। जो साधक होते हैं, जो ध्यान करने वाले होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो सात्विक जीवन को जीने वाले होते हैं, उनके शब्दों में ऐसी ही ताकत होती है। अगर वो कुछ कहते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। इसी को शाप और उसी को वरदान कहते हैं। और वही ऐसा हुआ और हमको पता है कि अपने दशरथ की भी मृत्यु उनके पुत्र के वियोग में ही हुई। लेकिन श्रवण ने जिस प्रकार अपने माता पिता के लिए, उनकी नेत्रों को लाने के लिए एक बहुत अथक प्रयास किया, यानी कहां पहाड़ों पर अपने माता पिता को कंधे पर लेके जाने की इच्छा रखना और प्रयास करना, ये अपने आप में एक आदर्श का विषय है। जिनके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे श्रवण, उनकी कहानी हमको जरूर याद होनी चाहिए कि हम कैसे महान श्रेष्ठ पुरखों के वंशज हैं, जिन्होंने अपने माता पिता के लिए कितना बलिदान दिया, अपने माता पिता की किस प्रकार सेवा की। यानी ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों को स्मरण करने से हम भी स्वयं उस दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। केवल हमको वो अपने महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।